जय श्री राम। आज रामायण से कुछ थोड़ा प्रसंग याद आ रहा है, तो रामायण के बारे में थोड़ा बताएं। खुशी रो दरिया प्रेम का तो उल्टी जा की रीत, और जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा हुआ पार। तो इनमें डूबने की बात होती है। जो इनमें डूबेगा, जो अपने अंतःकरण में इन बातों को बिठाएंगे, कल्याण उनका होगा। हम कहीं से भी कोई अच्छी बात सीखते हैं तो फिर उसको अपने जीवन पर लागू करें। देखो, सीख ली अच्छी बात है, लेकिन अब सीख के वो पड़ी रहे, थोड़े दिन में भूल जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं। ये नहीं, उसको अपने जीवन में लाना है। तो हम हर दिन रामायण पढ़, सबसे आसान रामायण ये वैसे तो, और लगभग लगभग भारत में रामायण के बारे में लोग बहुत ज्यादा कुछ जानते भी। तो हम रामायण का एक प्रसंग पहले सत्संग में ही सुना करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और हमने भी जो अपने जीवन का ये बहुत बड़ा बदलाव जो लिया, उसमें भी रामायण का बहुत बड़ा रोल। आज भी मुझे याद आता है जब हम वो सुंदरकांड करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। अब उसको लयबद्ध करना, सुंदरकांड को लयबद्ध करना कोई आसान काम नहीं था। और फिर हमने तो उनको विभिन्न तर्जों में लयबद्ध किया, और परमात्मा की कृपा हुई, क्योंकि उनको तो भाई जिन पर कृपा हो जाती है प्रभु की, तो वो उनसे कुछ ना कुछ कराते ही। तो लगभग लगभग रामायण से हमने ये सब चीजें ली। और उस दोहे ने, जो रामायण का एक दोहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। हमने जब ये पढ़ा था, उसी समय से हम लग गए थे कि किस तरीके से हम अपने मन को निर्मल करेंगे। तो निर्मल करने के लिए कहीं कोई जाना थोड़ी पड़ता है। अपनी जो चालाकियां हैं, अपनी जो अंदर कलमश कसाए भरे पड़े होते हैं, उनको दूर हटाना होता है। जब हम धीरे धीरे इन सब चीजों को दूर करने लगते हैं तो मन निर्मल होने लगता है। तो भैया, मन को निर्मल करने के लिए, अब देखो, रामायण को पढ़ते तो बहुत लोग हैं। जैसे एक सदवाक्य आता था कि भाई ट्रेन में एक भाई रामायण को खोल करके पढ़ रहे थे, तो उन्होंने रामायण पढ़ ली और लाल कपड़ा उसमें लपेट करके अपना फिर रख दी। तो जो दूसरे यात्री थे, उन्होंने पूछा कि भैया क्या पढ़ रहे थे। उन्होंने बताया, जी हम रामायण का पाठ करते हैं। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? बताया कि मेरे भाई के साथ मेरा केस चल रहा है, आज अदालत में हमारी गवाही है, हम वहां पर जा रहे हैं। तो उनमें से एक दूसरे ने टोंट किया, भैया पढ़ क्या रहे थे? कि रामायण। और जा कहाँ रहे हो? भाई के साथ केस में। अरे वो तो भाई राम थे, हैं? जो भाई भरत को सब कुछ देना चाहते थे, और तुम उसको पढ़ करके भी अपने भाई के साथ युद्ध में या अपने भाई के साथ झगड़ा किए हो। तो बताते हैं उस बंदे को वहीं पर चोट लग गई। तो इस बात का कुछ पता नहीं लगता कहां पर किसकी कौन सी बात जीवन में हमारे हृदय में बैठ जाए और हम चल पड़े। इसलिए सुनने पे ज्यादा ध्यान दिया। तो बताते हैं, बंदा घर वापिस आ गया, अदालत नहीं गया, अपने भाई को बुलाया और कहा, जितनी भी जमीन तुझे चाहिए उस जमीन को तू ले भाई, और अपनी दीवार को मजबूत कर, 4 इंची की बजाय 9 इंची दीवार लगा ले। अब वो खुश हो गया, तो अपने भाई को ऐसे कह रहा है। तो अब मतलब था कि अब उसको रामायण अंदर उतरी। रामायण घट में उतरने का मतलब यही तो है। हम लोग सिर्फ इनको, गीता को, रामायण को, या और जितने भी हमारे अच्छे अच्छे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको हम पढ़ते हैं,
लेकिन घट में नहीं उतारते। तो हम सबको घट में इन चीजों को उतारना है। तो इसी तरह से इनके बार बार जीवन में आपके आएंगे वाक्य, और आप यदि फेल होते जा रहे हैं परीक्षा में तो फिर कब पास होंगे? भैया कहने माया तजी तो क्या तजी, मान तजा नहीं जाए और मानी बड़े मुनिवर मिले, ये मान सभी ने खाए। तो फिर मान भी अड़ा रहेगा, वो भी हमें परेशान करेगा। तो इन सब से जब आप चल पड़ेंगे तो आपको ये दिखाई देने लगेंगे। जब दिखाई देने लगेंगे तो दूर कर लेना। भाई जिनको ठीक होना है वो दूर करते चले जाते हैं, और जिनको अभी वही पद प्रतिष्ठा में घुसे हुए हैं तो फिर वो दूर नहीं करना चाहते। जिनका कोई और उद्देश्य है, देखो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर लिखा था उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या है। जिस दिन आपका उद्देश्य क्लियर हो गया 50% काम आपका वहीं हो जाता है। तो रामायण की बात चल रही है। रामायण में हमने अभी एक बहुत ही गजब का प्रसंग सुना, और उसमें वो बता रहे थे कि जब भगवान राम ने जाकर के और चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी बनाना शुरू किया तो वहां पर वन देवी आ जाती है, और वन देवी कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी कुटिया को सजा दूं, संवार दूं, बना दूं, आपके हाथ पैर बड़े कोमल हैं और मैं काम ये कर देती हूँ। तो बताते हैं कि प्रभु ने कहा कि नहीं, हम इस समय वनवास में आए हैं और हम अब साधना करेंगे, सारे कार्य अपने हाथ से ही करेंगे, हम आपसे कोई सेवा नहीं लेंगे। अब वो बेचारी सोचने लगी प्रभु से मुझे किसी तरह का कोई काम तो मिलता। तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, तो प्रभु मुझे कोई और आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा हाँ, हम एक आज्ञा देते हैं कि जिस मार्ग से हम आए हैं चलकर उस मार्ग को साफ कर दो, उस मार्ग में एक भी कांटा ना बचे। भाया जो वनदेवी थी उसने वैसा ही किया, लेकिन उसके मन में विचार आया मेरे प्रभु तो आ चुके हैं, इन्होंने ये ऐसा क्यों करवाया। तो बताते हैं उससे रहा न गया, उसने प्रार्थना की प्रभु मैं इस बात का रहस्य जानना चाहती हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे। आप तो आगे अब उन रास्तों के कंटों को हटाने के लिए आप जो कह रहे हैं वो रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। तो बताते हैं प्रभु ने अपने मुंह से कहा कि मेरा एक भाई है भरत, वो मुझे खोजते खोजते आएगा जरूर, और यदि उसके पैर में एक भी कांटा लगा तो वो इस बात के लिए अपने आप को दोषी बताएगा कि मेरे प्रभु ऐसे कंटक भरे रास्तों से गए हैं, उनके कोमल पैरों में न जाने कितने कांटे चुभे होंगे, और इन सब का कारण मैं हूं। तो प्रभु ऐसा सोचने लगेंगे। तो देखिए ये प्रेम था हमारे अंदर, और कोई भी हम में जितने भी अब पृथ्वी पर हम जो बचे हुए मानव हैं वो सब उन्हीं की संतान तो है, या अलग से आगे कहीं से। आप देखिए हम सब उन्हीं की संतान हैं। कोई भरत के कुल से है, कोई शत्रुघ्न के कुल से है, कोई राम जी के कुल से है, तो कोई लक्ष्मण जी के कुल से है तो सभी उन्हीं कुलों से। तो हम सब ये भूल जाते हैं अरे हमारे पूर्वज कैसे कैसे है? उनमें कितना प्रेम रहा, कैसे लोग थे। आज क्या होता जा रहा है हमारी संस्कृति में, प्रेम नाम की चीज खत्म होती जा रही है। लगभग स्वार्थ ने इतना जबरदस्त। तो भैया ये वैसे तो कलयुग का ये गुण है कि जहां पर कलयुग बैठ गया वहां पर इन चीजों को छोड़ेगा ही नहीं, प्रेम प्रीति रहेगी नहीं। लेकिन आप अपने लेवल पे यदि कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो किसी को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं। बार बार हम कहते हैं ना कि भैया संसार भाई बहुत जमाना खराब आ गया है, ये हो गया। अरे जमाना खराब कहाँ से आ गया, जमाने के हिस्से आप भी हैं। आप अपने आप को ठीक रखिए। तो जो लोग अच्छों को ढूंढ रहे हैं
उनको जब आप मिलेंगे तो उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। हम ये सोचते ही नहीं है। तो भैया हम सबको प्रभु राम के चरणों में और प्रभु राम से इस तरह की जीवन की सीख लेनी चाहिए। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय।